आजकल जब भी हम टीवी ऑन करते हैं या सोशल मीडिया खोलते हैं, हर तरफ से बस एक ही आवाज आती है, जंग। कहीं सरहदों पर तनाव है तो कहीं मुल्कों के दरमियान दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि अब बात सिर्फ लफ्जों तक नहीं रही। दुनिया के हालात को देखकर यह क्या कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि हम एक ऐसी बड़ी तबाही के दहाने पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरी जंग अजीम का आगाज कर सकती है। और याद रखिए, अगर इस बार आलमी जंग हुई तो ये टैंकों या गोलियों की नहीं बल्कि एटमी हथियारों की जंग होगी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एटमी जंग का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या एक मिसाइल गिरेगा और आप सेकंडों में राख बन जाएंगे? नहीं, हकीकत तो यह है कि अगर आप सही वक्त पर सही फैसला कर ले तो आप बच सकते हैं। आज हम इन 10 मिनटों की बात करेंगे जो मौत और जिंदगी के दरमियान खड़े हैं। फर्ज करें आपने दूरे उफक पर एक ऐसी रोशनी देखी जो सूरज से 1000 गुना ज्यादा तेज है। ये एटमी धमाका है। यहां आपका पहला दुश्मन वो रोशनी है जो आपको अंधा कर सकती है। फौरन जमीन पर ऊंधे मुंह लेट जाएं और अपने कान बंद कर लें। आपके पास सिर्फ चंद सेकंड्स हैं इससे पहले कि धमाके की वो लहर आप तक पहुंचे जो बड़ी बड़ी इमारतों को कागज की तरह उड़ा देती है। जमीन पर लेटना आपके बचने का चांस 50% बढ़ा देता है। लेकिन असल खतरा अभी आना बाकी है, जिसे हम फॉल आउट कहते हैं। ये वो तापकार मिट्टी और राख है जो आसमान से बारिश की तरह गिरेगी। ये वो खामोश कातिल है जो नजर नहीं आता लेकिन जिस्म को अंदर से जला देता है। अब आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट हैं एक महफूज पनाहगाह ढूंढने के लिए। ये वो वक्त है जब आपको अपनी नहीं, अपने खानदान की ज्यादा फिक्र होगी। किसी गाड़ी में ना बैठें, किसी लकड़ी के ढांचे में ना जाएं। आपको जरूरत है कंक्रीट की मोटी दीवारों की। घर का तहखाना या किसी बड़ी इमारत का बीच वाला हिस्सा आपकी बेहतरीन ढाल है। याद रखिए, रेडिएशन कोई गैस नहीं जो दीवारों से गुजर जाए, बल्कि ये वो बारीक धूल है जो हवा के साथ उड़ती है। आपका मिशन है अपने घर को एयर टाइट बनाना। जैसे ही आप महफूज कमरे में पहुंचे, एसी और पंखे बंद कर दें। खिड़कियों और दरवाजों की दरारों को प्लास्टिक की शीट्स या टेप से सेल कर दें। अगर टेप नहीं है तो गीले कपड़े या तौलिए दरारों में फंसा दें ताकि बाहर की जहरीली हवा अंदर दाखिल ना हो सके। अगर आप या आपके अपने प्यारे धमाके के वक्त बाहर थे तो अंदर आते ही सबसे पहले अपने कपड़े बदलें। अपने बैरूनी कपड़े उतारकर एक प्लास्टिक बैग में दूर फेंक दें। इससे आपके जिस्म से 90% रेडिएशन खत्म हो जाएगी। साबुन से गुस्ल करें, लेकिन बालों पर कंडीशनर मत लगाएं क्योंकि वो रेडिएशन को बालों में कैद कर लेता है। अब सवाल यह है कि यह जहर कब खत्म होगा? रेडिएशन वक्त के साथ बहुत तेजी से कम होती है। धमाके के सिर्फ 7 घंटे बाद रेडिएशन 10 गुना कम हो जाती है और 48 घंटों बाद ये 100 गुना तक गिर जाती है। लेकिन एहतियात का तकाजा यह है कि आप कम से कम पहले 24 से 48 घंटे हर हाल में अंदर रहें। अगर आपके पास रेडियो है तो ऑल क्लियर सिग्नल का इंतजार करें। जल्दी बाहर निकलना खुदकुशी के बराबर है। सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होगा जब धमाका होगा, बल्कि वो होगा जब धमाके के बाद खामोशी छा जाएगी। जब मोबाइल के सिग्नल्स खत्म हो चुके होंगे और बाहर की दुनिया से आपका राब्ता टूट जाएगा। उस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन खौफ होगा। लोग घरों से बाहर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी जगह पर जमे रहना है। एटम बम इमारतें गिरा सकता है, लेकिन एक बाशूर इंसान का इरादा नहीं तोड़ सकता। तैयारी ही बका है और इल्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन फैक्टिज्म का मकसद आपको हकीकत से बाखबर रखना है। जुड़े रहिए हकायक के साथ, फैक्टिज्म के साथ।